हेलो बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सबसेट के बारे में बताया था। सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में जिक्र किए थे। ठीक है, तो जैसे देखिए एक टर्म और भी जैसे यहाँ पर से लिखा हुआ है इस पेज के अंतर्गत में कि सबसेट में क्या होता था कि सेट ए में जो भी सारा एलिमेंट हमारे पास है, सेट ए में जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 कोई एलिमेंट आपके पास है, और सेट बी में मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना। तो सेट ए में अगर मैंने बोला कि अगर ए एलिमेंट अगर सेट ए में है तो ये एलिमेंट हमारे पास बी में होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ए मेरा बी का सबसेट है। ठीक है ना। ए अगर ए में है ना, तो वो भाई स्वाभाविक बात है कि ए हम कहेंगे कि ए अगर बी का सबसेट है तो इसका मतलब है कि सेट ए में जो भी सारा एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मेरा बी का ही है। ठीक है नहीं, इसका मतलब है कि ए अगर ए में है तो वो एलिमेंट मेरा ए बी में भी है। अब देखिए नेक्स्ट में काम यहाँ पर से है कि जैसे देखिए यहाँ से बात बताया रहा है कि रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में, है ना। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ऑल रियल नंबर दैट आर नॉट रेशनल। तो इसको डिनोट किया गया है टी से मेरा एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वैसे रियल नंबर आप ले लीजिए ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल, मतलब कि दैट इज एक्स जो हो गया बट डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू में है। तो आर में रेशनल वाला पार्ट को हटा दीजिए, है ना। वैसा एलिमेंट वैसा रियल नंबर आप ले लीजिए जो कि रेशनल अगर नहीं है, रेशनल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर से एक एग्जाम्पल यहाँ से ले लिया है, जैसे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है। अब देखिए ये 2 है हमारा, ये 5 है। 2 मेरा 2 है 5 है, ये मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये बिलोंग्स टू कर गया कहां पर से, इरेशनल नंबर के अंतर्गत। देखिए 2 5 भले नेचुरल नंबर है, तो 2 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा n का वो एक सबसेट या प्रॉपर सबसेट t का नहीं हो सकता है। ये सबसेट प्रॉपर होने के लिए n में जो भी सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट t में होना चाहिए, लेकिन t का एलिमेंट आप देखिए यहाँ से क्या है, इसका रूट के अंदर में है, आई रूट ऑफ 2 है, √5 है, ये t में है, लेकिन 2 5 मेरा n में है। इसलिए ये n मेरा t का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। बहुत सारा देखिए यहाँ से सबसेट के बारे में बताया गया है कि आपको जैसे देखिए n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट जो भी होगा वो z में होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जितना भी सारा एलिमेंट होगा वो z में होगा, और z का जितना सारा काम होगा तो रेशनल नंबर में होगा। ठीक है। अब रेशनल नंबर मेरे पास क्या है, q मेरा वो सबसेट ऑफ r का है, q सबसेट ऑफ r है, t भी मेरा सबसेट ऑफ r का है क्योंकि इरेशनल नंबर है, n मेरा जो हो गया वो नॉट ए सबसेट ऑफ t। इतनी बातें लिखी हुई है। n मेरा सबसेट ऑफ z का है, z मेरा सबसेट ऑफ रियल नंबर का है, और रियल नंबर का भी जो सॉरी रेशनल नंबर का है, रेशनल नंबर मेरा सबसेट किसका है, रियल नंबर। ठीक है ना, कम है। तो इसके अनुसार से ये सब सबसेट का कंसेप्ट का एक एग्जांपल यहाँ पर से दिया गया है। अब देखिए इंटरवल के बारे में समझिए, इंटरवल क्या हो चीज होता है। जैसे देखो एक रियल नंबर पर कोई पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, जैसे मान लीजिए कि एक 1 है, यहाँ से 2 मैंने लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। ठीक है। तो इसके अनुसार से एक एलिमेंट आप ऐसा ले लीजिए जो कि इसके बिलोंग्स टू करवाता हो, एक्स एक एलिमेंट है। ठीक है ना। एक एलिमेंट ऐसा ले लीजिए जिसमें इसके बीच का जो एलिमेंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1 और 2 है ले लिया मैंने, वैसे एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया
क्योंकि x मेरा 1 से बड़ा है और 2 से कम है। ठीक है काम, ये बनाया गया ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के अंतर्गत में ये मेरा 1 मेरा डिफाइन नहीं है और 2 मेरा डिफाइन नहीं है। ठीक है काम, इसको अब इसी को जनरलाइज रूप से देखिए इस तरह से लिखे हुए हैं ए और बी कर करके, यहाँ से ए लिख दिया, यहाँ से बी लिख दिया। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल ऑफ ए बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो इसके अनुसार से इसमें जितने भी सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम बोलेंगे इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है यहां पर से देखिए, फिर यहां से हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर का सेट है। अब इसमें देखिए ए को हम क्लोज कर सकते हैं, यहां पर से बी हमने ओपन कर दिया, ये बात यहां से बन गया, इधर से ये क्लोज हो गया, इधर से ये ओपन हो गया, तो क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये भी एक कलेक्शन हो गया एक्स सच दैट एक्स को हमने ए में है, एक्स मेरा ए और ए से बड़ा है, ये बात यहां से देखिए। लेकिन देखिए यहां पर से बी मेरा डिफाइन नहीं है, बी को मैंने हटा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है काम, आगे बढ़िए। फिर देखिए एक रियल नंबर हमारे पास है, इस रियल नंबर के अंतर्गत में इसको आप ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब बी है यहां पर से आप इसको क्लोज कर दीजिए, बी क्लोज कर दीजिए, ये आगे बढ़िए। ए यहां पर से ओपन है, बी मेरा क्लोज है, इस तरह से करिए एक्स सच दैट एक्स का मान ए से बड़ा और बी और बी से कम हो गया, ये ओपन हो गया, एक क्लोज हो गया। इस इंटरवल का नाम क्या देंगे भाई, तो ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये ओपन हो गया, मतलब इसमें ए जो हो गया इसके बीच में नहीं आएगा, मतलब ए पॉइंट ए मेरा डिफाइन नहीं है, लेकिन बी को मैंने यहाँ पर से डार्क कर दिया, तो इसका मतलब कि पॉइंट बी मेरा यहाँ से डिफाइन है। तो डिफाइन है मतलब बी और बी से कम है, बी से कम है, देख रहे हैं इधर से पार्ट, और यहाँ से बी भी है, यहाँ पर से ये डिफाइन है। ये मेरा हो गया आपके पास ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है काम, चलिए नेक्स्ट काम यहाँ पर से बना, एक फिर रियल नंबर आप ले लीजिए। इस रियल नंबर में ए को यहां पर से डिफाइन कर दीजिए और यहां से बी को डिफाइन कर दीजिए, और इसके बीच में ये काम हो जाएगा। इसका क्या नाम पढ़ेंगे हम लोग, ए बी है, एक्स सच दैट एक्स मेरा ए और ए से बड़ा, बी और बी से बड़ा होगा, इसका नाम हो गया आपका क्लोज इंटरवल, इसका नाम हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहां पर से ए है, ए भी मेरा डिफाइन है यहाँ से, इसके बीच का नंबर भी हमारे पास है और ये बी भी है, तो एक्स का मान ए और बी के बीच में है, तो इसका डिफाइन हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, बात इतनी सारी बातें बताई गई है हमारे पास। यहाँ से देखिए एक सेट लिया एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसे -5 ले लिया, तो यहाँ से आप -5 कर दीजिए, ये 7 हो जाएगा, डिफाइन है यहाँ पर से, देखिए ये इक्वल टू का साइन दिया, तो इसी को लिख दिया है एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू -5 से बड़ा, डिफाइन नहीं है, और ये यहाँ पर से 7 और 7 से इतना मान। अब इसको नंबर लाइन पर हम निकालिए, एक नंबर लाइन में देखिए -5 डिफाइन नहीं है, इधर से बढ़ जाइए यहाँ पर से, तो 7 पर यहाँ से डिफाइन कर दिए, यहाँ से बढ़िए और यहाँ तक चलिए -5 से 1, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। ढेर सारा उदाहरण है, फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा क्लोज, ये ओपन हो गया, तो क्लोज ओपन इंटरवल यहाँ पर से -3 और 5 काम कर गया, -3 5 हो गया, ये काम ले लिया मैंने, ये x हो गया सच दैट x यहाँ से डिफाइन कर गया -3 और 5 से कम है, ये हो जाएगा, इसका नाम इधर से क्लोज है, ये ओपन है। नंबर लाइन पर आप लिखना चाहते हैं तो 3 को आप क्लोज कर दीजिए,
सॉरी -3 को क्लोज कर दीजिए, ये 5 बच गया, इसको ओपन कर दीजिए, ये रियल नंबर का काम हो गया। ठीक है काम, चलिए आगे बढ़िए। देखिए इन्वर्सल ट्रेड है ना, देखिए बी माइनस से क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, हटा दीजिए यहाँ पर से ए बी ए बी ए बी, जितना का मान हो गया यहाँ से घटा दीजिए, बी माइनस से लेंथ ऑफ द इंटरवल का लगे। अब एक बात यहाँ पर से देखिए, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं यहाँ पर से है, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, या इसका एक सिंबल होता है इस तरह से, इस सिंबल का नाम होता है कैपिटल लेम्डा, कैपिटल लेम्डा। ठीक है, या यू से डिनोट कर दीजिए, मोस्टली ये सिंबल का व्यवहार लोग बहुत कम ही लोग करते, मतलब नहीं के बराबर ही इसका बुक में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे बुक क्या मोस्टली बुक में यू का ही व्यवहार होता है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि एक काम यू मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतना नंबर मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक मैंने नंबर लिख दिया। अब सेट ए है, 8 में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में मैंने बता दिया 4 5 6, सी बराबर 7 8, डी बराबर 9 10। ये सारा सेट जो मैंने कंसीडर किया है ए बी सी डी, जो भी सारा सेट मैंने कंसीडर किया है, वो सारे सेट से सुपीरियर कौन सा सेट है भाई, यू है। इन सारा सेट को जो मैंने कंसीडर किया है, इन सारे सेट में से सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सा है, यू है। यू इज द सुपीरियर ऑफ ऑल पॉसिबल गिवन सेट का, तो जो सुपीरियर सेट होगा वो मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है बात, जो गिवन सेट है उसका जो सुपीरियर सेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो ये काम यहां पर से डिफिनेशन में क्या बनेगा, द सुपर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज called an यूनिवर्सल सेट। इसी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू और कैपिटल लेम्डा, मैंने यहां से लिख दिया, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेम्डा, पढ़ा जाता है कैपिटल लेम्डा, सिंबल ये याद रखिएगा। ठीक है बात। अब जैसे देखिए एक आध और उदाहरण आपको हम देते हैं। जैसे देखिए एन है, एन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेट ऑफ नेचुरल्स। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो देखिए जेड जो हो जाएगा, जेड मेरा वो क्या है, जेड इज द सुपीरियर ऑफ, है ना, ऑफ एन का होगा, इसीलिए जेड जो हो गया वो क्या कहलाएगा, जेड इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट ऑफ एन का, जेड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ। ठीक है बात, सेट मैंने एन मान लिया क्या नेचुरल नंबर, जेड क्या सेट ऑफ इंटीजर मान लिया, जेड मेरा एक क्या एक सुपीरियर सेट है, तो जो सुपीरियर ये इसके कंपेरिजन में, एन के कंपेरिजन में जो सुपर सेट होगा वो कॉल मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। तो जेड मेरा यूनिवर्सल सेट किसका हो गया भाई, एन का हो गया। इतनी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट काम देखिए, अब जरा सा देखिए एक्सरसाइज में प्रॉब्लम क्या कहता है, कहता है कि मेक ए करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट का। 2 3 4 है, तो पहला के देखिए 2 3 4 इसमें एलिमेंट है, इसमें भी मौजूद है, तो 1 के लिए जवाब क्या हो गया, ये सबसेट का काम हो गया। दूसरा में देखिए आप, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल,
है ना। मतलब कि देखिए यहाँ पर से क्लास 11 कहता है ऑफ योर स्कूल, आपके क्लास के क्लास 11 के स्टूडेंट का कलेक्शन है। वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं, इसलिए ये तो मेरा इसके तुलना में इसका जितना भी सारा एलिमेंट होगा या इसमें जितने भी सारे बच्चे होंगे वो सारे बच्चे क्या हो जाएगा, पूरे स्कूल में ही, पूरे स्कूल के से तो कम ही होगा ना उसमें बच्चे, क्लास जो क्लास में 11 में पढ़ रहा है। तो ये भी मेरा यहाँ पर से एक सबसेट का काम करेगा। और दूसरा देखिए, अच्छा ठीक, दूसरा यहाँ पर सुनिए, ये तो थर्ड नंबर का काम बन गया। सेकंड में आप देखिए, सेकंड में क्या करता है कि ए बी सी है, बी सी डी है। देखिए ए बी सी जो सेट में एलिमेंट है आपके पास है, यहाँ से बी सी डी है। देखिए यहाँ से बी और सी मौजूद है, इसमें ए एलिमेंट मौजूद है, इसमें से डी मौजूद है। ए बी सी पूरा का पूरा एलिमेंट जो हो गया वो बी सी डी उधर वाले सेट में नहीं है, तो ये मेरा यहाँ पर से नॉट ए सबसेट ऑफ इतना काम। 4 नंबर देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एस इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये भी नहीं होगा, एक रेडियस प्लेन का कहता है कि इधर वाले में ले लीजिए जो 1 यूनिट का जितना प्लेन के अंतर्गत में सर्कल होगा सो ले लीजिए, और इधर से सर्कल में जितना भी सारा प्लेन के अंतर्गत में, प्लेन में जितना भी सारा सर्कल है इस तरफ दिया होगा। तो ये तो बड़ा नक्सेट हो गया, इस तरह मतलब काम ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये मेरा 4 का भी काम जो हो गया वो भी नॉट काम करेगा, सबसेट ऑफ इतना। यहाँ से देखिए, अच्छा 5 देखिए यहाँ पर से क्या कहता है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, है ना, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखिए यहाँ से एक रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल तो यहाँ से तो बन ही सकता है ना, बन ही सकता है, इसी में तो समाया हुआ है। तो ये 5 का भी काम हमारे पास हो गया, एक सबसेट का काम। 6 देखिए, एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, इसमें खास इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जिक्र कर रहा है, तो ये भी काम हमारे पास होगा 6 के तत्व में, ये भी काम यहाँ पर से सबसेट होगा। 7 में देखिए, एक्स एन इवन नेचुरल नंबर है, एक्स एन इंटीजर है, ये भी काम हमारे पास होगा, इवन नेचुरल नंबर का जिक्र कर रहा है, तो 2 4 6 8 10 यहाँ पर से इंटीजर है, तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूडिंग 0 सारा का सारा नंबर आ रहा है मेरे पास, तो ये भी काम हमारे पास हो जाएगा, एक सबसेट का काम। ठीक है, चलिए तो पहला का तो जवाब ये होगा, पहला का क्या होगा, देखिए 2 3 4 है मौजूद है यहाँ पर से, पहला का सबसेट होगा, दूसरे का भी सबसेट नहीं होगा क्योंकि एबीसी है, उधर से बीसीडी है, नहीं होगा। तीसरा में भी काम होगा। 4 में देखिए, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन में है, इस प्लेन के अंतर्गत में मेरा सर्कल है, तो इसमें रेडियस 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, हाफ यूनिट का, बहुत सारा होगा, 6 यूनिट का, सब काम होगा। उधर से सिर्फ कहता है कि प्लेन में जो सर्कल है वो सिर्फ 1 यूनिट का, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। 4 के बारे में होगा। 5वां देखिए, ट्रायंगल इन द प्लेन है, रेक्टेंगल इन द प्लेन है, ये भी मेरा सबसेट का काम होगा। इधर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर से ट्रायंगल इन द प्लेन होगा, 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, इवन नेचुरल नंबर है। चलिए, ये तो पहला का जवाब आपका हो गया। चलिए बच्चों, आगे देखिए क्या कहता है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए ए बी यहाँ पर से एलिमेंट है, ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी फॉल्स हो गया। इसका जो भी सारा एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है, इसमें दिया है, इसको काट दिया है, नॉट बोलता है, जबकि है एक काम यहाँ पर से, तो कहता है कि फॉल्स ट्रू का काम करिए, दूसरा का 1 नंबर में फॉल्स कला गया। ए ई एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ऑलरेडी मेरा ट्रू है ना, ये सबसेट है, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इधर का सेट में एलिमेंट कौन कौन सा होगा, ए ई आई ओ यू होगा, और उसमें ए ई मौजूद है, तो इसलिए ये मेरा इसका सबसेट का काम कर रहा है, तो ये काम यहाँ पर से ट्रू का काम कर गया। थर्ड में आइए, 1 2 3 है, 1 3 5 है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। 1 1 3 है, 2 है, यहाँ पर से देखिए 5 है, तो ये फॉल्स हो गया। 4 देखिए यहाँ पर से क्या करता है, ए है, सबसेट ऑफ इतना काम करता है, ये भी मेरा यहाँ पर से ट्रू हो गया। और 5 देखिए, सेट ए बिलोंग्स टू नहीं करता भाई, ए बिलोंग्स टू कर रहा है। अगर ये एलिमेंट हमारे पास है एबीसी है, तो ए बिलोंग्स टू एबीसी, ये काम करता है, ठीक है ना। ये अगर सेट बना दीजिएगा तो ये तो सबसेट का काम कर गया भाई, प्रॉपर सबसेट का काम, ये काम बन गया, प्रॉपर सबसेट का काम बन गया, ये काम भी मेरा
क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू करेगा, ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। 6 यहाँ पर से देखिए क्या कहता है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल इवन नेचुरल नंबर तो कितना हो जाएगा 2 4। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो भाई 2 होगा 4 भी होगा, डिवाइड 36 तो 1 भी होगा, 2 हो गया, 3 भी हो गया, ढेर सारा नंबर है, ये मेरा यहाँ पर से 2 का काम करेगा। चलिए ये तो काम हो गया, तो ये काम हमारे पास से 2 का भी जवाब हो गया। देखिए यहाँ पर से बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, वाई यहाँ पर से देखिए 3 4 इज ए सबसेट ऑफ इतना है, सेट एम एलिमेंट देखिए ये मेरा यहाँ पर से बना रहा है 1 2 3 4 ये 5 है, ये पूरा एलिमेंट तो इसमें बिलोंग्स टू कर रहा है ना, 3 4 ये बिलोंग्स टू कर रहा है, ये सबसेट नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है भाई, तो ये पहला का जवाब तो हो गया आपका इनकरेक्ट, एंड ये बिलोंग्स टू कर रहा है। ये सबसेट तभी हो सकता है जब फिर यहाँ पर से आप यहाँ पर से एक सेट बनाइए, तब ये काम यहाँ पर से एक इसका सबसेट बन के तैयार हो जाएगा, जो ऐसा नहीं है। ये बिलोंग्स टू करवा रहे हैं, ये बिलोंग्स टू है, यहाँ पर से पूरा का पूरा सेट यहाँ पर से बनाया हुआ फॉर्म है, इसमें मौजूद है, ये बिलोंग्स टू का काम। 3 4 बिलोंग्स टू है, चलिए दूसरा नंबर सही आपके पास हो गया, ये तो करेक्ट है, ये एलिमेंट मेरे पास मौजूद है। चलिए थर्ड नंबर में क्या यहाँ पर से करता है, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ, अभी मैंने बताया, ये भी मेरे पास करेक्ट आ गया, करेक्ट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, चलिए यहाँ पर से ऑलरेडी मौजूद है, 4 भी मेरा करेक्ट हो गया, ऑलरेडी मौजूद है। और 5 1 इज ए सबसेट ऑफ, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू कर रहा है ना, 1 मेरा सबसेट होगा तो 1 को ऐसा होना पड़ेगा, 1 ये सबसेट ऑफ ए होगा, ये हो गया, ये काम मेरा इनकरेक्ट में आ गया, ये काम इनकरेक्ट हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या करता है भाई, 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 ए सबसेट ऑफ ए, चलिए ये भी मेरा करेक्ट है, ये 6 नंबर ये भी मेरा करेक्ट हो गया। 7 देखिए क्या हमारे पास है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, कभी नहीं है, हमारे पास हो गया 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट अलग अलग काम हो गया, तो सबसेट का ना काम है, ये तो इनकरेक्ट है, 7 में मेरा इनकरेक्ट हो गया। 8 देखिए क्या करता है, 8 क्या करता है, 1 2 3, ये भी नहीं होगा, देखिए 3 4 मेरा एक साथ है ना, 3 4 एक साथ है, यहाँ पर से 3 को इन्होंने अलग कर दिया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत में, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट हो गया, ये भी मेरा इनकरेक्ट का काम करेगा। 8 हो गया। 9 देखिए क्या करता है, 9 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होता है, 5 मैंने बताया आपको प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं कराएगा, 5 अगर यहाँ पर से दिया हुआ रहता है तब मेरा करेक्ट होता है, तो 9 नंबर में भी मेरा काम इनकरेक्ट हो गया, 9 नंबर भी मेरा इनकरेक्ट बन गया। 10 देखिए 5 मेरा सबसेट ऑफ ए है, चलिए अभी मैंने बताया ये, तो 10 मेरा करेक्ट हो गया। 11 देखिए यहाँ पर से क्या कहलाता है, 11 में हमारे पास 11 क्या है, 5 इज ए सबसेट ऑफ इतना, 5 तो अपने आप में एक सबसेट, तो सबसेट ऑफ मतलब कि एक सेट का फिर सेट बना दिया, ये तो गलत है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। चलिए 3 नंबर का भी काम होगा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो जितना भी सबसेट है यहाँ पर से बनाइए एक सेट का, जैसे मान लीजिए कि एक काम हो गया आपका, देखिए सबसेट बनाइए यहाँ पर से, ए का सबसेट देखिए, एक बात बताओ यहाँ पर से, जैसे मान लो एक एग्जांपल मेरे समझाते हैं कि A1 2 3 अगर है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट जो होगा वो कितना होता है, 2 to the power n होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 to the power 3 ये 8 बन गया। अब सबसेट के अंतर्गत में कौन कौन सा काम होगा भाई, इसका तो एक 5 होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा एक सेट ले लीजिए 1, फिर ले लीजिए 2, फिर ले लीजिए 3,
फिर यहाँ पर से क्या होगा, दो दो का ले लीजिए, 1 2 2 3 और एक 1 3, फिर 3 का काम हो गया तो 3 के लिए मैंने सेट यहाँ से लिख दीजिए। नंबर ऑफ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रॉपर सबसेट में देखिए, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये देखिए, ए मेरा सबसेट ऑफ बी का तो जरूर होता है ना, बट लेकिन यहाँ से ए मेरा बी के बराबर नहीं होता। जो इक्वल सेट वाला काम होगा, मतलब ये वाला काम आप नहीं ले सकते, इसलिए यहां पर से टोटल नंबर ऑफ, अगर कोई पूछेगा तो प्रॉपर जो सबसेट हमारे पास होगा वो कितना होता है भाई, 2 to the power 3 - 1। या बोलिएगा अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो यहाँ पर से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power n - 1। ठीक है ना काम। अब इसी के हिसाब से अब देखिए, आपको यहाँ से बताया एक नंबर, देखिए 4 का एक नंबर हमारे पास क्या करता है कि 4 का एक 1 है तो इसका सबसेट बनाइए, तो 5 तो प्रत्येक सेट का एक सबसेट हो जाएगा, एक तो 5 बनेगा ही है। और दूसरा काम यहाँ पर से कितना बनेगा, अब प्रत्येक सेट तो अपने आप का एक सबसेट होता है, ये भी एक काम हो जाएगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक ही काम बनेगा। चलिए 2 नंबर में यहाँ पर से देखिए दूसरा का जवाब, यहाँ से कितना बनेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो एक बनेगा 2 to the power 2 के, है ना, तो 4 बनेगा। यहाँ पर से देखिए एक सबसेट हो जाएगा, एक 5, फिर एक यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ए बी, और दूसरा काम क्या हो जाएगा, ए और बी। चलिए दूसरा का जवाब हो गया। थर्ड नंबर देखिए 1 2 3, अभी तो मैंने समझा दिया था आपको 1 2 3, तो थर्ड तो मैंने समझा दिया, एक 5 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 लिख दिए, और यहाँ से 1 मैंने लिख दिया, यहाँ से 2 लिख दिया, यहाँ से 3 लिख दिया मैंने, फिर दो दो का ले लीजिए, 1 2 2 3 1 3, इतना काम कर दिए 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 नंबर में देखिए 5 मेरा एक सबसेट ऑफ एवरी सेट का होता है, इतना मानेगा। देखिए 5 का मतलब नल सेट 2 to the power 0, इतना काम क्या होगा, 5 ये सबसेट होगा, तो इसके अनुसार से 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा, ये 0 है ना, तो 2 to the power 0 का मान 1, तो एक ही गुण हो गया, ये मान निकल गया 5 का। तो 4 का भी जवाब आपका, 4 का यहाँ पर से आप लिखिएगा 5 लिखिएगा, ठीक है, ये का बता देता है। चलिए और देखिए आगे क्या करता है, आगे हमारा काम है कि नहीं है जरा देख लेता हूं मैं। चलिए राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल के रूप में लिखिए। अभी मैंने बताया यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 4 में -4 शामिल नहीं है, तो 6 मेरा शामिल है, तो ये इंटरवल क्या लिखना है, -4 6 क्लोज बना दीजिए, इसका क्या नाम हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल। दूसरा का जवाब क्या हो गया, -12 और -10 है, तो ये काम क्या होगा, -12 का एक काम -10, इतना काम हो गया। थर्ड नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, x रियल नंबर में है, x का मान 0 से 7, देखिए 0 मेरा शामिल है और उस 7 क्या हो गया, ओपन हो गया, तो 0 और 7 काम बनेगा। 4 में क्या काम करेगा, x का मान 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 भी है मेरा 4 भी है ना। इसी का देखिए 6 में उल्टा काम बनाने के लिए करता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो सेट बिल्डर में फॉर्म में कैसे लिखे होगा भाई, -3 0, यहाँ पर से क्या लिखेगा, x सच दैट x इज -3 और ये 0, बस हो गया, इसी का फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। फिर 6 12 देखिए, ये तो ओपन इंटरवल था, दूसरा में क्लोज इंटरवल आपके पास है, 6 12 है, 6 12 में क्या क्या लिखेगा, x सच दैट x का मान 6 और ये काम 12, इतना हो गया। तीसरा देखिए काम यहां पर से क्या है, ओपन है क्लोज इंटरवल है, तो ये ओपन है 6 है, 12 यहां से बना दिए, x सच दैट x का मान 6 से बड़ा और 12 से छोटा काम, 12 और 12 से कम हो जाएगा, तो ये ओपन क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट हो जाएगा। ये -23 5 है 4 नंबर में, तो -23 कॉमा 5 है, इसका मान क्या हो जाएगा, x सच दैट x का मान यहाँ पर से -23 ये शामिल है और 5 मेरा कम है, ये क्लोज ओपन का काम कर गया।
तो ये काम यहाँ पर से 6 का भी जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में काम क्या करता है? 7 में करता है क्या? राइट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स यहाँ पर से काम है। तो राइट ट्रायंगल है तो क्या लिखिएगा भाई? राइट ट्रायंगल से बड़ा क्या करेगा यहाँ पर से काम? तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन ले लीजिए। तो जो सुपर सेट होगा वही ना मेरा इन्वर्सल सेट कहलाएगा। तो उसका इन्वर्सल सेट आपको लिखना है यहाँ पर से। तो इन्वर्सल सेट यहाँ पर से क्या लिख लीजिएगा? 7 का 1 और 2 दोनों के लिए मैं जवाब यहाँ पर से यही लिखना चाहता हूँ कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पूरा काम यहाँ पर से लीजिएगा कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। इन बात होगा, ये आइसोसेलेस यहां से पूछ रहा था। आइसोसेलेस हो गया तो क्या हो गया भाई? ट्रायंगल का पूरा ले लीजिए काम, उससे भी तो सुपीरियर होगा, उसमें सब हो गया। आइसोसेलेस हो गया, राइट एंगल हो गया, स्केलन हो जाएगा, जो भी काम हो गया सारा काम हो जाएगा। तो 7 का जवाब मेरे पास यही होना चाहिए, यही होगा। गिवन द सेट ए बराबर 1 3 5 बी बराबर इतना सी बराबर इतना बीच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखिए 1 3 5 विच ऑफ द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स के लिए, ऑल 3 सेट्स के लिए कौन मेरा यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है? तो देखिए ए बराबर 1 3 5 है, बी बराबर देखिए 1 3 5 हमको तो थर्ड नजर आ रहा है। देखिए 1 3 5 मौजूद है हमारे पास, 2 4 6 ये भी मौजूद है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 यहाँ भी मौजूद है ना। तो इसमें दिखाई दे रहा है, ये तो खैर 5 है, इतना काम हो गया। तो 8 का जो मैंने क्या बोला यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि जो सुपर सेट होगा ना, जैसे 3 वो सेट यहाँ से कंसीडर किया, ए बराबर 1 3 5, बी मेरा 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8। ठीक है ना काम? ये 3 वो सेट हमारे पास है। तो ये 3 को सेट के अंतर्गत में तीनों सेट देखिएगा कि ये जो 4 जो ऑप्शन है वो किस में मौजूद है, उसका एलिमेंट किस में मौजूद है। तो वो वही ना उसके लिए सुपीरियर सेट का काम कर गया। जो सुपर सेट होगा वो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। 8 का देखिए पूरा काम इसमें इस पूरा नंबर ऑप्शन 3 में मौजूद है, इसलिए इसका 8 का जवाब। ठीक है बच्चों, पिछले अब आगे क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम बहुत अच्छी चीज है। ये आप जो तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें से देखिएगा बहुत सारा सवाल प्रॉब्लम ऐसा है जो कि आपके पास वेन डायग्राम से मोस्टली प्रॉब्लम पूछा जाता है। और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम जो हो गया, वर्ड प्रॉब्लम सब जो है वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए वेन डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसको यहाँ पर से समझना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस इंस्टीट्यूट में, सॉवरेन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में इसी वीक, इस सप्ताह जो हमारा वीक गया मंडे से, इस मंडे से ही चालू हुआ था हमारे पास एनडीए का क्लास चालू हो गया था। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आ कर करके इस इंस्टीट्यूट में आप संपर्क कर सकते हैं और कर करके एनडीए का क्लास है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए मन लगा कर करके।